वीक में, जिसकी वजह से उसकी अफगान गवर्नमेंट को इंडल्ज किया गया था। आज वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो खुद तो कतर में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की, मुआहदा किया। आज पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव है कि आप उनको जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। अब ये ऑपरेशन करना आसान मामला नहीं है। हमारे इसके ऊपर, हमारी सोसाइटी में, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे स्टेट के ऊपर इसके बड़े रिप्रिकॉशंस हैं, इसके इकोनॉमिक रिप्रिकॉशंस हैं, इसके लॉ एंड ऑर्डर से जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन का। क्योंकि जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पूरी दुनिया ने तालिबान को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत, उस समय की इमरान खान की हुकूमत ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसका सपोर्ट किया और हर जगह पैरवी करते घूम रहे थे। तो आज कैसे पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान और तालिबान की कैसे पे चढ़े हुए हैं, 36 का आंकड़ा तक बना हुआ है, और कैसे हर दिन तालिबान और टीटीपी मिलकर पाकिस्तानी फौजियों को कूट पीट रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानियों को मिर्ची लग चुकी है कि कतर में अमेरिका और तालिबान की मीटिंग कैसे हो गई। तो कहीं ना कहीं आज ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सिर्फ और सिर्फ दलाली का जो एक धंधा था, तो अफगानिस्तान के नाम का जितने भी डॉलर आते थे ये खा जाते थे, तो उसको भी लगभग कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया है तालिबान ने। तो दोस्तों देखिए कैसे ये चिकम चिल्ली मचा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया में बैठे हुए तालिबान को लेके। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों उस पर इक़दामात क्या करें? क्या वो मुल्क की जो दीगर सियासी जमातें हैं, क्या उनको वो एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे इस अहम इशू के ऊपर? जैसे आपको पता है APC पेशावर का जो वाक़या हुआ, तो फिर सबको इकट्ठा बिठाया गया और सबको बिठा के एक उनके सामने पिक्चर प्रेजेंट की गई। अब ये जो दहशतगर्दी का मामला है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है अफ़गानिस्तान में। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसकी मैं आपको बुनियादी वजह भी आज बताता हूँ। इसमें इशू ये है कि कोई जब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई, जब रद्दुल फसाद हुआ, तो दो किस्म की जो है ना वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स हुई। एक तो बन्नू में जब आए थे तो वो पाकिस्तान के अंदर हुई। दूसरी डिस्प्लेसमेंट जो फैमिलीज अफ़गानिस्तान चली गई। अब वहाँ पे 30, 40, 50 हज़ार के करीब पाकिस्तानी पश्तून जो हैं अफ़गानिस्तान में हैं। अब वो वहाँ की गवर्नमेंट ये कह रही है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो ऐसे ही आप समझिए जैसे पार्टीशन के वक्त कोई जब यहाँ से लोग उधर चले गए, उधर से लोग इधर आ गए, तो फिर उन्होंने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो मामलात हैं वो जो है उनको डील कर लिया, उसको हो गया। अब जो वापस आते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक पख्तून कल्चर है, उसमें लोगों के कत्ल हुए हैं। हमारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से अगर वो वापस आएंगे तो वो भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। लिहाजा इस वक्त जो है जब पिछली हुकूमत थी तो अफ़गानिस्तान के ऊपर में कुछ 2-3 मीटिंग्स होती थी हर वीक में, जिसकी वजह से उसकी अफ़गान गवर्नमेंट को इंडल्ज किया गया था। आज वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो खुद तो कतर में अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की, मुआहदा किया। आज पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव है कि आप उनको जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। अब ये ऑपरेशन करना आसान मामला नहीं है। हमारे इसके ऊपर, हमारी सोसाइटी में, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे स्टेट के ऊपर इसके बड़े रिप्रिकॉशंस हैं, इसके इकोनॉमिक रिप्रिकॉशंस हैं, इसके लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक़ है, इसकी सोसाइटी उनको जब तक इंडल्ज नहीं करेंगे ना। मैं इस पर थोड़ा सा इमरान साहब से भी कमेंट ले लूँ, फिर मैं दोबारा उस पर भी आती हूँ जो कौमी इत्तेफाक राय के लिए बिठाने की बात है। लेकिन इमरान साहब जो अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे ना, इमरान खान साहब ने जो अभी सहाफ़ियों से भी बात की ना, इस मौजू पे भी बात हुई दहशतगर्दी के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी को बेच कर डॉलर्स कमाना तो बड़े आसान है, लेकिन उसमें हमारे अपने लोगों का ज़िया होता है। और फिर दूसरी उन्होंने बात की कि जब हम थे तो हमारी इसी मौजूदा अफ़गान हुकूमत के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और यही वजह है कि हमारे मुल्क में इस तरह से दहशतगर्दी नहीं थी। तो आप समझते हैं कि जब हुकूमत बदली है तो उसके बाद पॉलिसी दहशतगर्दी के हवाले से बदल गई, इस वजह से हमें दोबारा से एक ये अनरेस्ट देखना पड़ा? सबीना देखें बात में पॉलिसी बदलने की पॉलिसी है ही कोई? हाँ जी, मेरी गुजारिश सुन लें। गुजारिश ये है कि जो साहब ये जो बात कर रहे हैं ना कि पॉलिसी हमारे यहाँ कभी भी कोई नहीं हुई, ख़ास तौर पे अफ़गान जिहाद के हवाले से। हमने हमेशा दूसरों की तरफ देखा है, और जब हमें डॉलर मिले हैं उन डॉलरों की रो में हम बहते चले गए हैं, और उसकी हमारी आमदनी का जरिया रहा है। हाँ जी, और उसी तरीके पे हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं।
इमरान खान साहब आज जो ये बात करते हैं बड़ी अच्छी बात है, बातें करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मकतबा फ़िक्र ऐसे हैं जो ख़ुद इमरान खान साहब को भी एक वजह बताते हैं, उनको तालिबान खान भी करार देते रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि उनकी सोच ऐसी थी, उनका रवैया ऐसा था कि जिनकी वजह से ये मामला तो उस वक्त भी ख़राब हुए और मज़ीद ख़राब हुए। अब मौजूदा हुकूमत जो है उसको भी अगर वो उस तरह से हैंडल नहीं कर रहे, उसकी वजह जो सब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे। एक चीज़ को समझे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना ये नहीं, लेकिन इमरान साहब के दौर में कौन से हालात खराब होने की आप बात करें, क्योंकि ड्रोन अटैक्स हमने देखा, कोई अटैक नहीं था, और जो दहशतगर्दी के वाकयात है वो भी बहुत कम ही उसकी भी परसेंटेज रह गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले उस तरह से नहीं हो रहे थे जैसे हमने अभी तवातुर के साथ डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं। लेकिन काम शुरू हो गया हुआ था, ये हमले दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो गए हुए थे। उसी तरह से फिर आप हालांकि उस टाइम पे तो इमरान साहब अफगानिस्तान वाला अमेरिका का इनखला वहां से इतना बड़ा एक इवेंट हुआ, बिल्कुल ऐसे ही, और उसके बहुत ज्यादा खतरात थे कि बहुत ज्यादा पाकिस्तान लपेट में आएगा। तो नहीं, वो जो इवेंट इतना बड़ा हुआ वो इमरान खान साहब की वजह से नहीं, मैं कह रही हूँ वो निकले हैं तो ये एक रीजनल सियासत पर उसका एक असर होना था। ये जो लोग कहते हैं इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरफहरिस्त है। पीपल्स पार्टी के जो दहशतगर्दी और इनके मामलात में अपना कोई ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा बेहतर नहीं है। देखिए, कुछ अमेरिकन नवाज कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, अंदर कुछ सियासतदानों का उधर टिल्ट है, वो पीपल्स पार्टी उसमें वो नंबर 1 रहना चाहती है। और इमरान खान साहब का इस बारे में बड़ा हमेशा से मौक़िफ़ डिफरेंट रहा है। जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने उनको देखा कि वो नहीं करती, इसीलिए उनको तालिबान खान भी कहा गया। इमरान खान का मौक़िफ़ बड़ा सिंपल है कि जब तक आप अफ़गान हुकूमत को साथ मिल के इंडल्ज करके ये मामलात नहीं करेंगे तो फिर इन मामलात पे वो जो इसकी जो जिस तरह से तेज़ी से बढ़ना चाहिए, जिस इफेक्टिवली ये होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लिहाजा जब इमरान खान साहब थे तो वो अफ़गान हुकूमत को क्योंकि इंडल्ज कर रहे थे, एंगेज करके, और ये बात बिल्कुल ये बात देखिए, आपको पता है जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात हुई है तो वहाँ पे भी ये बात हुई है कि आप जो हमारा, क्योंकि हम एक और ऑपरेशन के मुतहम्मिल शायद उस तरह नहीं हो सकते, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें जो अफ़गान हुकूमत है उसके साथ बात करनी पड़ेगी और उनके साथ बातचीत से ये मामला तो सब ये तो दुनिया में देखिए कहीं भी कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ये दहशतगर्दी तो खैर बहुत बड़ा इशू है, जहाँ कोई भी तनाज़ा होता है, वो मामूली मोहल्ले का तनाज़ा हो या किसी मुल्क के दो मुल्कों के दरमियान, बात तो हल तो हमेशा बैठ के ही निकलता है, बातचीत से ही निकलता है। जंग से तो कभी हल नहीं निकला, जंग तो मिसाइल को बढ़ाती है। अब भी यही है, तालिबान के साथ आपको बैठना पड़ेगा, आपको अफगान हुकूमत के साथ बैठना पड़ेगा, मामला तो फिर ही हल होंगे, उसके बगैर हो नहीं सकते। अमेरिका में आपने खुद जो जिक्र किया, अमेरिका ने तो कतर में उनका दफ्तर भी खुलवा दिया था। आपसे वो कहते थे कि आप मुज़ाकरात ना करें और खुद वहाँ पे दफ्तर भी खुलवा दिया। वो बंदे जो आपने पकड़े उन्होंने खुद उन्हें छुड़वा दिया। इसके ऊपर एक पॉलिसी तो ऑलरेडी बनी हुई है, नेशनल एक्शन प्लान बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक डॉक्यूमेंट था जो तैयार हुआ, फिर उसके ऊपर अब मजीद कोई क्या इत्तेफाक राय की ज़रूरत है? इसमें तो कोई डिवीजन नहीं नज़र आती, सारी कौम इस बात पर तो मुत्तफ़िक़ है, तमाम सियासतदान भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दहशतगर्दी को तो किसी सूरत कोई भी कबूल नहीं करेगा, ना उसको सही कहेगा। अब तो फिर इसमें कोई नया इत्तेफाक राय क्यों चाहिए? इत्तेफाक राय के लिए ज़रूरी है, अभी हम ही अपने शो में भी बात कर रहे थे कि इत्तेफाक राय की तो सीरियसनेस का हाल ये है कि जिस सूबे में ये सारा मामला होना है KP के उसके CM को बुलाया गया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास में, तो ये वफाकी हुकूमत की सीरियसनेस का एक इजहार भी है ना कि वो इंतहाई गैर संजीदा हैं। यानी आपको अगर इत्तेफाक राय कायम करना है तो पहले तो जो सारे स्टेक होल्डर, बात तो शुरू वहाँ से होगी। अगर एक फरीक जो है जो सबसे ज़्यादा ब्लंट पीछे जो वॉर एंड टेरर हुई वो भी पश्तूनों ने झीला, और अभी भी जो अगर कोई मामला होता है तो पश्तून ही उसमें सामने फोर फ्रंट पे है, तो उनका जो मुंतखब नुमाइंदा है अगर आप उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में नहीं बुलाएंगे तो एक तशनगी और एक एब्सेंस का जो मामला है वो तो वहाँ पे रहेगा। इमरान साहब, शोएब साहब, गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, और मैं तो ये समझता हूँ कि हो सकता है यही बात आज आर्मी चीफ के इस बयान की वजह बनी हो। उन्होंने भी ये महसूस किया हो कि KP के अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है और ये जो आपस में एक सियासी इख्तलाफ है
मैं तो इससे आपसे अर्ज करूं कि हो सकता है कि हुकूमत उन्हें बुलाते भी तो वो ना आते। अच्छा, लेकिन इसका एक पहलू और भी है इमरान हाँ साहब, ये भी कि जहां हम ये बात कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दी या मईशत के ऊपर जब हम बात की, उसमें एक रीज़न तो ये भी है ना कि जो एक हमें अदम इस्तेहकाम नज़र आता है, जो इंस्टेबिलिटी नज़र आती है, तो क्या इशारतन आर्मी चीफ ने इस तरफ भी इशारा किया है कि भाई तमाम सियासी जमातें बैठ के अब जो अपना पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको सॉर्ट आउट करें, ताकि फिर जो हमारे जो ये बेसिक मसाइल हैं, जो बड़े फंडामेंटल मसाइल हैं, इनको हम फिर एड्रेस कर सकें? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसी तरफ इशारा किया, मैंने पहले भी कहा, और उसकी बुनियादी वजह समझ लें। उन्होंने आज आपको ये भी इशारा किया है कि फिर आप कहते हैं कि आप सियासत में इन्वॉल्व ना हो, तो अगर हमने ही आप लोगों को बिठाना है तो इल्ज़ाम तो फिर हम पे आएगा कि हम आपको सियासत में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि आज भी इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उसने आज भी उस मुलाकात में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 हमारे लोगों से कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप जाएं ना। जब आप इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट में हर एक लगाते और ख़ुद अपने मामलात हल भी नहीं करते, फिर आप उनकी तरफ देखते भी हैं कि नहीं आप बिठाएं भी हमें, तो वो यही कर सकते हैं ना कि आपको अपना किरदार अदा करने से पहले आपको ये बड़ा संजीदा बात है। अगर अभी भी 3 MPs को इमरान खान साहब के बकौल ये कहा गया कि न्यूट्रल रहने को, तो फिर तो ये जनरल साहब आर्मी चीफ का ये उनका बनता है कि वो पता करें। उनकी पॉलिसी तो ये नहीं है, वो तो बड़े कैटेगोरिकल है, वो सारी फौज है। अगर वो ये पॉलिटिकल है और अगर कोई डिविएशन हो रही है, वहाँ से क्यों हो रही है, किसने की है, और अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको सामने लाया जाना चाहिए। देखिए, इस तरह से जो आप ये कह रहे हैं, इस तरह से फिर कोई अपना इत्तेफाक राय तो नहीं कायम होगा। इससे तो फिर ज़्यादा वैसे जो सब आप क्या समझते हैं कि आज के इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम के बाद या इस दावे के बाद आर्मी चीफ या मुतलका लोग जो हैं वो इसकी तहकीकात नहीं करेंगे? कि वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर वो वाकई ज़रूर करनी चाहिए।